हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मेघा चक्रवर्ती और तुम्हारे चैनल पे मुझे बहुत बहुत ये तुम्हारा ही चैनल है, ठीक है। मेरा भी है, तुम्हारा भी है, सबका है, ठीक है। तो आज सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट जो है वो है कि हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ये है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है ये, ओके। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। उस टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी पाथवेज। उस टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी पाथवेज। तो इस टॉपिक के लिए हमें एक पिक्चर चाहिए। देखो, हमें मिल गई है वो पिक्चर। यहाँ से हमें क्या लिखना है? अब देखो, तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे ऑस्टिया है, यहाँ पे वेल्व है, ये पूरा पार्ट है। यहाँ पे तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि ये ओपन है, ये ओपन है, दिख रहा है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। पर इस केस में देखो, ये सब कैपिलरीज इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, इसका मतलब कि ये ओपन नहीं है। तो हम लोग एक कंक्लूजन में आ गए कि ये वाला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, कैपिलरीज जो होते हैं वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें कैपिलरीज एब्सेंट होता है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो है आर्थ्रोपॉड्स, दूसरा है मोलस्कस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्कस, ठीक है। और ओपन सोर्स क्या है, ओपन सोर्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनसेस कहते हैं, ठीक है, साइनसेस कहते हैं। क्लोज के केस में क्या होगा, क्लोज के केस में मेरा कैपिलरी जो है, कैपिलरीज मेरे प्रेजेंट रहेंगे, कैपिलरीज विल बी प्रेजेंट। और अगर एग्जांपल ले लूँ मैं, तो यहाँ पे एनालीड्स जो होते हैं वो बेस्ट फाइलम यानी कि फर्स्ट फाइलम होते हैं। हम लोग बोल सकते हैं वो फर्स्ट फाइलम होते हैं जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया था, ठीक है, जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया था। और इसमें क्या होता है, क्लोज नेटवर्क सिस्टम, वहाँ पे ओपन हो रहा था, यहाँ पे क्लोज नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, क्लोज नेटवर्क सिस्टम हो रहा है, ठीक है। ये पेज हम लोग समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पेज है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के हार्ट्स के बारे में देखेंगे। एक तो है 2 चैम्बर्ड, एक है 2 चैम्बर्ड, यानी कि यहाँ पे देखो 2 चैम्बर्ड में हम लोग क्या देखेंगे। 2 चैम्बर्ड में क्या होता है कि सोचो तुम्हारे पास ये तुम्हारी ब्रांचिंग है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक पोर्शन है, दूसरा वाला पोर्शन जो है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंटली एडजेसेंट है, ठीक है। उसके बाद जो पोर्शन है वो निकलने का पोर्शन हो जा रहा है। अब बहुत अच्छे से नोटिस करना, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर का देना पड़ेगा मुझे। यहाँ से क्या है, यहाँ से ना बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। और यहाँ से ये वाले पार्ट से क्या है, ये वाला पार्ट ना मेरा गिल्स है, ठीक है। लेबलिंग करते हैं, चलो। यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से ना पूरा बॉडी फ्लूइड आ रहा है, बॉडी फ्लूइड आ रहा है। और इधर से क्या आ रहा है, इधर से मेरा गिल्स आ रहा है, गिल्स आ रहा है मेरा, इधर बॉडी फ्लूइड, वहाँ से गिल्स। और इस पार्ट में क्या रहता है, इस पार्ट में जो है डीऑक्सीजनेटेड रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन वेनस हार्ट, ठीक है। इसको हम लोग सिंगल सर्कुलेशन वेनस हार्ट कहते हैं, ठीक है। अब अगर 3 चैम्बर्ड की बात करूँ मैं, अगर मैं 3 चैम्बर्ड की बात करूँ तो 3 चैम्बर्ड में क्या होता है, उसके लिए एक डब्बा बना देते हैं, सॉरी, एक डब्बा बनाती हूँ, देखो इस डब्बे से ही समझ में आ जाएगा। ये एक एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। तो एक एट्रियम में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुस रहा है, दूसरे वाले में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुस रहा है। इसमें क्या है, डीऑक्सी प्लस ऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी प्लस ऑक्सी घुस रहा है, ठीक है, समझ गए ये हम। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे देखो, पहली बात तो है कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि घुस तो रहा है, निकल कहाँ से रहा है, निकल नहीं रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है। प्लस इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, एक होगा रेप्टाइल, दूसरा वाला होगा फ्रॉग, एक होगा रेप्टाइल, दूसरा फ्रॉग होगा। और एक एक्सेप्शन की बात यहाँ पे लिखती हूँ, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन कि क्रोकोडाइल्स के पास, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसके पास। ये मेरे एक्सेप्शन में पड़ रहा है, ठीक है। तो अब चेंज करते हैं स्लाइड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग 4th चैम्बर वाला देखेंगे, ठीक है। 4th चैम्बर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, तो अटेंशन हटनी नहीं चाहिए।
फोर्थ चैम्बर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। फोर्थ चैम्बर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उसके लिए डब्बा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, डब्बा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। चलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सिक्वेंटली 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। ये वाला है RA, ये है RV, यानी कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, हम लोग समझ गए। ओके ओके, थोड़ा सा ना मैं इसके निब को फाउंटेन से देखती हूँ, थोड़ा सा इसके निब को मोटा कर लेती हूँ, मुझे इजी होगा काम करने में, इसका निब कुछ ज़्यादा ही पतला है। तो देखो पहले क्या होता है, यहाँ पे सोचो मैंने लिख दिया टिश्यूज़, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गन्स भी लिख दिया मैंने। अभी तो ऑर्गन का काम नहीं है, यहाँ पे लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लंग्स है। ओके, तो मेरा जो टिश्यू है ना, मेरे टिश्यू से देखो यहाँ से एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुस रहा है, ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुस रहा है, और ये वाल्व के थ्रू आउट यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे एक वाल्व है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, वाल्व रहता है, ठीक है। वाल्व के थ्रू आउट ये राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वहाँ से वो लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जाने के बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब कि इन हो रहा है यहाँ पे फिर से एक वाल्व रहता है, इस पे एक और एक वाल्व रहता है, ठीक है। वाल्व से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फाइनली क्या कर रहा है, वो फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके टिश्यूज़ में जा रहा है। टिश्यूज़ किसको दे रहा है, ऑर्गन्स को दे रहा है, ठीक है, टिश्यूज़ ऑर्गन्स को दे रहा है। तो ये मेनली मेरा फंडा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स ह्यूमंस लिख सकते हैं, ठीक है, ह्यूमंस लिख सकते हैं एग्जांपल में। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन, इसे ही हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अब हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है कभी कभी यहाँ से, तो इस टॉपिक को पूरा गौर फरमा के सुनते हैं। चलो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे मस्क्यूलर चेम्बर होता है, मस्क्यूलर चेम्बर होता है यहाँ पे, ठीक है, मस्क्यूलर चेम्बर हार्ट होता है। अच्छा, ये जो मस्क्यूलर है ये किसका है, ये कार्डियक का है, कार्डियक मसल्स होता है ना, तो कार्डियक का ही हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है हमें, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड सर्किट, सर्किट क्यों बता रही हूँ मैं, क्लोज्ड ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, closed branchings of blood vessels, then blood circulated fluid, blood circulated fluid। ओके, ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे हमें और एक चीज़ जो पता चलती है वो है हार्ट साइज़। हार्ट का जो साइज़ है वो क्या होता है, तो जनरली हार्ट का जो साइज़ है वो हमारे क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है, यानी कि मुट्ठी किया हुआ हमारा जो साइज़ होता है मुट्ठी का, वही हो जाता है मेरे हार्ट का साइज़, ठीक है, क्लेंच फिस्ट। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ शायद बाद में जाके काम आने वाला है, मेसोडर्मली, और ये क्लेंच्ड फिस्ट ये भी काम आएगा, यहाँ पे मस्क्यूलर कार्डियक ये भी काम आएगा। तो क्या है, क्लेंच्ड फिस्ट और मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वाल्व। तो यहाँ पे जनरली 2 तरह के वाल्व रहते हैं, एक रहता है AV वाल्व, ठीक है, जिसको हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं, और दूसरा वाला होता है सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व जनरली क्या होता है, इट्स लाइक अ गेटवे, ठीक है, वो एक गेटवे जैसा काम करता है, ठीक है, उसको हम लोग गेटवे जैसा काम कराते हैं, ठीक है। स्लाइड चेंज करते हैं। अब हम लोग मेनली हार्ट का मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। इसके लिए भी हमें एक डब्बा चाहिए, और डब्बा होना चाहिए, वेट, डब्बा मेरा रेडी है, ये है मेरा डब्बा। थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा करूँगी तो मुझे साइज़ जगह नहीं मिलेगा। चलो, डब्बा बन गया। ये क्या कर दिया मैंने, रुको, क्या ज़रूरत है, जब परफेक्ट ड्राइंग बना ही रही हो तो लाइन खींचने में क्या जाता है।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली राइट एट्रियम होगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होगा, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम होगा, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, समझ गए हम लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंग्स है, सॉरी यहाँ पे लंग्स है, लंग्स। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टिश्यूज़, टिश्यूज़ है, यानी कि दो बेसिस पे दो चीज़ें लगी हुई है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, टिश्यूज़ से एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे राइट एट्रियम में जाता है। ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, वो राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू आउट वाल्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एवी वाल्व। एक वाल्व के थ्रू जाता है जिसको वो हम लोग बोलते हैं एवी वाल्व, जिसको हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जनरली ये होता है त्रिकस्प, ये त्रिकस्प होता है। ठीक है, और इस आर मतलब कि राइट वेंट्रिकल में आने के बाद यही ब्लड फिर से लंग्स में जाता है वाया पल्मोनरी आर्टरी, वाया पल्मोनरी आर्टरी वो फिर से लंग्स में जाता है। वहाँ से क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आउट, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आउट वो क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ये ऑक्सीजनेटेड है, वो डीऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। अब ये भी यहाँ पे एक वाल्व से होता है जो कि एवी वाल्व है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे 3 कस्प था, यहाँ पे 2 कस्प है। ठीक है, 2 कस्प है। ओके, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके एयरोटा के थ्रू टिश्यूज़ तक पहुंचता है, यानी कि आर्टरी है ये एक। ठीक है, एयरोटा के थ्रू टिश्यूज़ पे पहुंचता है। और यहाँ पे हमें दो टाइप के वाल्व मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व, एक सेकेंड, आई थिंक दिस इंक इज़ very much light, let me make it deep. तो इन दोनों को मिला के मुझे क्या मिलता है, सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, मुझे ये मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स क्या है, पहला तो है एवी वाल्व, फिर है एयरोटा आर्टरी, फिर क्या है, यहाँ पे है एवी वाल्व, फिर यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, यहाँ पे टिश्यूज़ है। ओके, और सेमी ल्यूनर वाल्व है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे हमारा काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंडक्टिंग सिस्टम की बात करेंगे। तो कंडक्टिंग सिस्टम में क्या होता है जनरली, इसके लिए भी एक डायग्राम चाहिए। रुको लाते हैं डायग्राम। ये हमारा डायग्राम आ गया। यहाँ पे हम लोग अब लेवलिंग कर लेते हैं। ठीक है, लेवलिंग करते वक्त हम लोग देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग SA नोड बोलते हैं। SA नोड, तो SA नोड का मेन काम क्या है, इट वर्क्स एज अ नेचुरल पेस मेकर। इट वर्क्स एज अ नेचुरल पेस मेकर। ठीक है, ये नेचुरल पेस मेकर जैसा काम करता है। फिर क्या है, फिर यहाँ पे हमें राइट एट्रियम दिखता है, राइट एट्रियम। ठीक है, यहाँ पे हमें राइट एट्रियम दिखता है। यहाँ पे ये जो बेस वाला पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर। वी से इट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर। ओके, ये क्या करता है, ये एवी नोड कहलाता है और इसका काम है जनरली पेस सेटल करना, पेस सेटल करना। ठीक है, ये इसका काम है, ये जैसे नेचुरल पेस मेकर इसका काम है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक पोर्शन है जो कि तुम्हें थोड़ा सा ब्रांचिंग जैसा दिखेगा, इसको हम लोग कहेंगे बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, और यहाँ पे एक पोर्शन जो मैं शेड कर रही हूँ राइट नाउ, एंड यू कैन सी दैट पोर्शन, दिस इज नोन एज पर्किंजी फाइबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्किंजी फाइबर कहते हैं। ओके, सो राइट हियर आई हैव डन एवरीथिंग, एंड लेट मी नंबर, दिस इज 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Okay, so here we have understood that what are the functions of different things. One more thing which I want to mention here, and I didn't mention but I think I should mention, is septum. You should have a knowledge about septum. septum में क्या होता है, septum 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम होता है एक क्या होता है, एक होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम,
और तीसरा होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पे 3 टाइप के सेप्टम्स होते हैं और इस सेप्टम्स में एक चीज़ नोट कर लेते हैं, इंटरएट्रियल जो होता है उसमें हमें थिन मस्कुलर वॉल दिखता है, थिन मस्कुलर वॉल, ठीक है। फिर जो इंटरवेंट्रिकुलर है उसमें थिक वॉल्स दिखता है, थिक वॉल्स। फिर एट्रोवेंट्रिकुलर में थिक फाइबर दिखता है, थिक फाइबर, ओके। तो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम हम लोगों ने बनाया, इसको थोड़ा सा मैं सिलेक्ट करके छोटा कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम बनाया, इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं फिर। वेल, फ्लो चार्ट में पहले आता है हमारा मास ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। मास ऑफ टिश्यूज़ आता है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है राइट अपर कॉर्नर, ठीक है। एक होता है राइट अपर कॉर्नर, दूसरा वाला होता है लेफ्ट लोअर कॉर्नर। एक तो राइट अपर कॉर्नर है, दूसरा वाला लेफ्ट लोअर कॉर्नर है, ठीक है। वहाँ से हमें क्या मिलता है, वहाँ से हमें साइनो एट्रियल मिलता है। या तो मैं एकदम सही बताऊँ तो जगह कम है इसीलिए थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, चलो। एसे नोड मिलता है हमें यहाँ से, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, ए बी नोड मिलता है। ए बी नोड पे ख़त्म नहीं हो रहा है, एसे नोड पे यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, ए बी नोड पे ख़त्म नहीं हो रहा है। ए बी नोड से हमें क्या मिलता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम के बाद हमें क्या मिलता है, सेप्टम के बाद हमें मिलता है बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल मिलता है हमें। उसके बाद हमें क्या मिलता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। अब यहाँ पे आके एक छोटी सी डिवीज़न होती है। एक डिवीज़न होती है मेरी राइट बंडल, ठीक है, राइट बंडल। दूसरा वाला क्या होता है, लेफ्ट बंडल। समझ में आ रहा है। इन दोनों को मिला के क्या होता है, परकिंजी फाइबर, परकिंजी फाइबर। ये जो नोट्स तुम लोग अभी देख रहे हो, ये हैंड रिटन यहीं से ले लो, क्योंकि ये एक नोट्स है जो मैं टेम्पररी बना रही हूँ। अगर तुम्हें परमानेंट नोट्स चाहिए तो वो परमानेंट नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो कि मैंने पूरा सजा के 1 शॉट बना दिया है, ठीक है। मैंने सजा के 1 शॉट बना दिया है। तो यहाँ पे क्या हमें हम लोग को लोकेशंस भी पता चल रही है। तो ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो ये भी याद रखना है, और ये तो बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे एसे नोड है, यहाँ पे एवी नोड है। यहाँ पे हमें फाइनल जाके क्या मिल रहा है, परकिंजी फाइबर मिल रहा है, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल की डिवीजन होके, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट के हिसाब से दिखा दिया मैंने, ओके। स्लाइड चेंज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हार्ट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। क्या है, हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है, एक्साइटेबल, ठीक है। अब हम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, ये वाला डायग्राम। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि तुम्हारा जो लेबलिंग हो वो क्या रहे, वो सही से रहे, ठीक है। ओहो, इधर तो ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, क्या मुसीबत है इसको लेके। ठीक है, सारे हार्ट्स को जगह मिल गया है। आई होप यू कैन सी इट, ओके। हम क्या करेंगे, हाइलाइटर से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाइलाइटर से मैंने एक पार्ट को थोड़ा सा हाईलाइट किया, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड वाला पोर्शन है। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा क्या हुआ, एट्रियल एक्साइटेशन बिगिन हुआ, एट्रियल एक्साइटेशन बिगिन्स, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद देखो, हाइलाइटर पे ध्यान रखना, उसके बाद ये जो पार्ट स्प्रेड था यहाँ से थोड़ा और स्प्रेड कर गया, ठीक है। ये पार्ट भी देखो स्प्रेड हो गया, ठीक है, ये पार्ट स्प्रेड हो गया। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें ए बी नोड मिल गया, ए बी नोड मिल गया, हमें ए बी नोड मिल गया। इसका मतलब क्या है, इम्पल्स डेवलप्ड एट ए बी नोड, ऑब्वियसली, वरना हमें कैसे दिखता है ए बी नोड पे, है ना। फिर मार्कर को ध्यान पे रखना,
मार्कर को ध्यान पे रखना, यहाँ पे तो ऑलरेडी ये आ ही गया है, ये अब नीचे जाके यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि इसने बंडल ऑफ हिज के एरिया पे भी दखलदारी दे दी। ये क्या है, बंडल ऑफ हिज, है ना, इसके यहाँ पे भी दखलदारी दे दी। तो इम्पल्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है टू हार्ट अपेक्स, इम्पल्स पासेस टू हार्ट अपेक्स। ठीक है, इन ये हुआ। अच्छा, अब लास्ट वाले में क्या होगा, मार्कर ध्यान से देखना, ये नीचे वाला पोर्शन मेरा क्या होगा, पूरा अफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि बंडल ऑफ हीस को छड़ा के वो किधर चला गया, वो पुरकिंजी फाइबर में चला गया। कहाँ पे, पर्किंजी फाइबर में चला गया, यानी कि इस पार्ट में क्या होगा, पर्किंजी फाइबर में वो ऑलरेडी चला गया। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर एक्साइटेशन, एक्साइटेशन कंप्लीट्स, वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। हैंड रिटन लिखाने का एक ही मोटिव है बेटा, पता है मेरे साथ तो कुछ ट्रैजिक हुआ। ट्रैजिक यही हुआ कि मैं जब पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते मेरा पूरा 1 घंटे का रिकॉर्डिंग हो चुका था, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली थी, हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे से बनाए, बहुत एक्सप्लेन किया, पूरा वीडियो जो बना था वो 1 घंटे का बन गया था। इससे क्या हुआ, मैं जिस डिवाइस से अपलोड कर रही थी वो हैंग खा गया, वो ट्रैश खा गया, उसने मेरी बाकी वीडियोस को डिलीट मार दिया मेरे डिवाइस से, और ख़ुद भी डिलीट हो गया। मतलब कैसा अजीब सा मैकेनिज्म है, देख रहे हो, खुद तो डिलीट मारा है बाकियों को, खुद भी डिलीट हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जो हैंड रिटन नोट्स था वो एक साथ बन गया, और इधर मेरे को तुम लोगों को हैंड रिटन नोट्स दे दूँ ताकि तुम लोगों को समझने में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। और मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि टाइमिंग थोड़ा सा फास्ट रहे, ठीक है, पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने PDF में मेंशन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भूलती भी हूँ पढ़ाना, तो मैं एटलीस्ट तुम्हें अश्योर कर सकती हूँ वो पॉइंट तुम्हें PDF में ज़रूर मिलेगा, जो PDF टेलीग्राम में जाएगा। टेलीग्राम वाला PDF हमेशा एक्टिव रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो टेलीग्राम से ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स टेलीग्राम से कलेक्ट करो। ये नोट्स नहीं है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ तुमको, इसका जो नोट्स है ना वो ऑलरेडी अपडेटेड है और बहुत अच्छे से किया हुआ नोट्स है, ठीक है, इन डिटेल किया हुआ नोट्स है। मुझ पर भरोसा रखो, प्लीज़ उस नोट्स को टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लो। अभी के लिए यहाँ पे मेरे पास पढ़ाई कर लो, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है वो है कि पेस मेकर के बारे में एक तो लिखना है मेरे को, पेस मेकर। पेस मेकर के केस में क्या होता है पता है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट धड़कता है ये, ठीक है। जनरली ये कौन है, ऐसे नोड है ना, ये ऐसे नोड है। ऐसे नोड क्या करते हैं, इनिशिएट्स, ऐसे नोड इनिशिएट्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है। अब देखो कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, ओके। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स बहुत कॉमनली होता है, एक है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और दूसरा वाला क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। एक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा वाला रिलैक्सेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा देख लें, चलो देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सिस्टोल हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे डायस्टोल हो रहा है, वहाँ पे डायस्टोल हो रहा है। 60 सेकेंड्स में मेरा कितनी बार धड़कता है, फिर 72 टाइम्स धड़कता है, यानी कि 70% तो इधर ही धड़क गया, है ना, धड़क गया इधर। यानी कि अगर मैं सम अप करूँ तो मेरा कुछ 0.8 सेकेंड्स की टाइमिंग हो रही है। ये तो हमें समझ में आ ही रहा है ना। तो कार्डियक साइकिल को अच्छे से समझने के लिए एक पाई चार्ट की ज़रूरत होती है, पता है, एक पाई चार्ट की ज़रूरत होती है। तो पाई चार्ट देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे पाई चार्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर पाई चार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी पाई चार्ट करने में। तो ये पाई चार्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अरे यार, ठीक है, एक रेशियो है यहाँ पे, ये है 0.4, ये है 0.1, ये है 0.3, ठीक है। रेशियो हमें दिख गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें डिविजन्स चाहिए। तो ये जो 0.1 है इसको हम लोग कहते हैं एट्रियल डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल बोल रही हूँ, सिस्टोल, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। और ये जो 0.4 वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जॉइंट डायस्टोल,
एक्चुअली डिस्टोल होता है। ओह, तो इतनी देर से मैं ही गलत लिख रही थी इसका मतलब, ठीक है। अब इस एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, ठीक है। बोथ एट्रिया का अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है एवी वाल्व ओपन, यानी कि वाल्व खुल जाता है, ठीक है। वाल्व खुल जाता है तो क्या होता है, मेरी वेंट्रिकुलर फीलिंग आती है, क्या आती है, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाती है, ठीक है, फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकुलर, ठीक है। ये काम हो क्या, किसका हो गया, एट्रियल सिस्टोल का हो गया, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं, ये क्या करता है, ये क्लोज करता है किसको, एवी वाल्व को, और इस क्लोजिंग के टाइम पे एक साउंड आता है जिसको हम लोग लब बोलते हैं, लब, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होता है कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। और क्या होता है, और होता है ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, क्या कभी तुम लोगों ने ये सुना है, एक बात बताओ तुम लोग, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि ओपनिंग के टाइम पे भी साउंड होता है, सुना है कि सुना नहीं है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। दो आंसर यही है कि ओपनिंग के टाइम में कभी भी कोई साउंड नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व जो है, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व, यहाँ पे कोई भी टाइप का साउंड नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग के टाइम पे कोई साउंड नहीं होता है। अब साउंड होगा कहाँ पे, ऑब्वियसली होगा जॉइंट डायस्टोल में, जहाँ पे हमें क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व दिखेगा, सेमिलुनर वाल्व दिखेगा, यानी कि यहाँ पे डब आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, ये डब वाला साउंड आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एवी वाल्व जो होगा वो फिर से ओपन हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा तो मेरी क्या हो जाएगी, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी। अभी वेंट्रिकुलर फिलिंग को 70% में डिवाइड कर सकते हैं और एक कर सकते हैं 30% में डिवाइड। ये जो 30% है ना, ये 30% तो ऐसे ही फास्ट होता है, ठीक है, ये 30% ऐसे ही फास्ट होता है, पर इस 70 में इनिशियल जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, इनिशियल जो है वो फास्ट, और जो रेस्ट में है वो क्या होता है, स्लो होता है। इनिशियल वाला फास्ट होता है, रेस्ट वाला जो होता है स्लो होता है, ठीक है। ये हमने पाई चार्ट समझ ली, ये हमें ये भी पता चल गया कि लब और डब कैसे होता है ना, ये जो लब है और ये जो डब है ये कैसे होता है ये भी हमें पता चल गया, है ना। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। साइड चेंज करते हैं, आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि एट्रियल डायस्टोल कब होता है, एट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड्स में। अच्छा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड्स में, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ लब टू डब तो वो कितने सेकेंड्स में होगा, 0.3 सेकेंड्स में, और अगर बोलूँ डब टू लब तो कितने सेकेंड्स में होगा, 0.5 सेकेंड्स। अच्छा ये समझाऊँ कैसे होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत गौर से देखो, यहाँ पे जब तुम्हें बोला गया था लब टू डब जाना है, इसका मतलब यहाँ पे शुरू यहाँ पे ख़त्म, है ना, यहाँ पे शुरू करके यहाँ पे ख़त्म कर देना, यही तो था क्या, लब टू डब जाना, ये क्या था, लब टू डब जाना, ठीक है, समझ गए, मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब मुझे बोला गया है डब से लब जाओ, ठीक है, डब से क्या, डब से लब जाओ, इसका मतलब वो इतना बड़ा एक एरिया पोजेस कर रहा है। तो इतना बड़ा एरिया में कौन कौन है, एक तो 0.4 है, दूसरा वाला 0.1 है, इसका मतलब 0.5 है, वो तो समझ ही आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिला, यहाँ से हमें ये शिक्षा मिला कि ये जो है ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये हमें यहाँ से शिक्षा मिला, ओके ओके। और ये लब डब के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। लब जो होता है और डब जो होता है, अब इस लब में क्या होता है, लब में होता है कि मेरा क्लोजर ऑफ एवी हो जाता है, यानी कि मेरा जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व है वो क्लोज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सेमिन्यूलर वाल्व क्लोज होता है, ठीक है, क्लोजर, ठीक है, क्लोजर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गर होता है ये चीज़, यहाँ पे क्या होता है, लो पिच्ड होता है, पर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये शॉर्टर होता है, शॉर्टर, और मेरा क्या होता है, हाई पिच्ड होता है, ठीक है, हाई पिच्ड होता है। आई होप तुम मेरे साथ नोट्स लेते जा रहे हो, ठीक है, आई होप तुम मेरे साथ नोट्स लेते जा रहे हो, ठीक है, मेरा विश्वास ना तोड़ना, नोट्स लेते जाना, ठीक है, हो गया। अब ब्लड प्रेशर की बारी है, क्या, ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर मैं बहुत कॉन्साइजली बता रही हूँ, पर इतनी कॉन्साइजली पढ़ाई मत करना, ठीक है, बता मैं कॉन्साइजली रही हूँ पर पढ़ाई इतनी जल्दी मत करना। प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय ब्लड, ठीक है, प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय ब्लड,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है? इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, किसी को पता है? उसको कहा जाता है स्पाइगैमो मैनोमीटर। क्या? स्पाइगैमो मैनोमीटर, स्पाइगैमो मैनोमीटर कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका जनरल काम क्या है? इसका जनरल काम क्या है? सिस्टोल करना, और क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? ये है हमारा नॉर्मल बीपी। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल बीपी कहते हैं, नॉर्मल बीपी। और अगर हाई बीपी हो जाए तब क्या होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तब ना ये ऐसे होगा 42 mmHg बाई 90 Hg। ये एक साइन है किसका? ये साइन है हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन का साइन है ये। किसका साइन है? हाइपरटेंशन का। यानी कि अब नॉर्मली क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, है ना? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें जान लेंगे, जैसे पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर किसको कहते हैं? जनरली इसको हम लोग क्या कहते हैं? SP माइनस DP कर देते हैं, यानी कि सिस्टोल माइनस डायस्टोल। इसका मतलब ये हो जाएगा 120 माइनस 80 विच इज़ 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? फिर है स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम के केस में क्या होगा? ये EDV माइनस ESV होगा। EDV माइनस ESV मतलब कि 30 माइनस 60 70। ठीक है, ये एक स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में एक चीज़ बता रही हूँ, जब ये अंदर घुसता है इसका एक वॉल्यूम रहता है, जब बाहर जाता है एक वॉल्यूम रहता है। अंदर घुसते वक्त अगर वॉल्यूम चेंज होकर 60 हो गया तो यही 130 माइनस 60 को हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, स्लाइड चेंज कर रही हूँ। स्लाइड चेंज के बाद हमें और एक चीज़ देखनी है, वो है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट देखना है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट हम लोग कैसे देखें? इसको हम लोग करेंगे SV इंटू HR। ठीक है, SV इंटू HR करेंगे, यानी कि 70 इंटू 72 इज इक्वल टू 1050 ml, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, आंसर ऐसा कुछ आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? ECG देखेंगे। क्या करेंगे? ECG देखेंगे। ECG भाई, ECG कैसे होता है? ECG जो होता है ना, वो NCERT में तो तुम लोग का 3 सिस्टम ECG दिया हुआ है। क्या 3 सिस्टम में ECG दिया हुआ है? 360 ECG दिया हुआ है। सॉरी अगर थोड़ा सा इको करे मेरा साउंड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरा प्लेस चेंज करना पड़ा। ठीक है, ओके। तो सोचो मैंने एक इंसान बनाया, सोचो मैंने नितिन को बनाया। नितिन भाई साहब यहाँ पे हैं लटके हुए, उन्होंने अपने पैर फैला दिए और वो मस्त यहाँ पे लटका हुआ है। ठीक है, उसके पास क्या है? उसके पास यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं उसके रिस्ट में, ये 2 प्लेसेस है उसके रिस्ट में, इन दोनों प्लेसेस में, और उसके एंकलेट पे एक क्या दिया गया है? ट्रांसमीटर दिया गया है, और यहाँ उसका क्या है? हार्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये कनेक्ट हो रहा है, ये क्या है? ये एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ECG को लगाने का रीज़न ही ऐसा होता है कि यहाँ पे रिस्ट, यहाँ पे रिस्ट, यहाँ पे एंकलेट पे लगाते हैं वो लोग उसको। ठीक है, क्यों लगाया जाता है? ये लगाया जाता है ताकि हम लोगों को हार्ट के अंदर की जो शेप, डिस्टॉर्शन, डेविएशन जो भी है वो पता चल सके। ठीक है, इसका मेन काम क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे और एक चीज़ जो हमें ध्यान रखना है हमेशा, शेप अगर डिस्टॉर्ड हो या अगर वो डेविएशन हो, शेप का अगर डेविएशन हो, इसका मतलब है कि कुछ तो एबनॉर्मलिटी आ रही है, ECG में कुछ एबनॉर्मलिटी आ रही है, या तो कोई डिजीज़ क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये दोनों केसेस के अलावा कभी भी ECG का डिस्टॉर्ट या डेविएशन शेप तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। अब ECG का शेप देखते हैं। चलो, ECG का शेप काफ़ी ईजी होता है जनरली, तो उसको ध्यान से ड्राइंग करने का रहता है, उसको अच्छे से देख के फिर ड्राइंग करना। ठीक है, देखो हमने कर लिया ECG के बाद यहाँ पे लेबलिंग करते हैं। चलो, ये है मेरा P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है R, यहाँ पे है S और यहाँ पे है T। ठीक है, वो सब तो हमें पता चल गया। अब चलो मार्किंग करते हैं। ये क्या है? ये होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल होता है। ठीक है, सिस्टोल होता है। ये जो PQRS मतलब PRQ तुम्हें दिख रहा है, या QRS जो तुम्हें दिख रहा है, QRS जो दिख रहा है, यहाँ पे Q हाई होता है R और S होता है लो।
ठीक है। आर होता है हाई और एस होता है लो। तो ये जो क्यू आर एस है इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। यानी कि इसमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। और यहाँ पे टी पे क्या होता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इस टी में होता है ये, ठीक है। और ये क्यू आर एस का है। तो एक चीज़ यहाँ से हमें कंक्लूजन करके मिल चुकी है, वो ये है कि नंबर ऑफ क्यू आर एस जितना है उतना ही मेरा नंबर ऑफ पल्स रेट है, ठीक है। नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जितना है उतना ही मेरा पल्स रेट का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। एक है ये वाला केस जिसमें क्या है, मेरा सिस्टोल जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि मेरा जो एस टी सेगमेंट है, माई एस टी सेगमेंट जो मेरा है वो क्या है? एलिवेटेड है, एलिवेटेड है, ठीक है, एलिवेटेड है। तो एलिवेटेड जो रहेगा तब हम लोग उसे बोलते हैं मायोकार्डियक इन्फ्रैक्शन, ठीक है, इन्फ्रैक्शन। बेटा क्लास लगानी पड़ेगी, क्लास नहीं लगाओगे ना तो नहीं होगा। नोट्स लेके भाग जाने से कुछ नहीं होता है, नोट्स लेके भाग जाने से मेरा क्या तुम्हारा किसी का भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या? ये नीचे की साइड से गया, यानी कि इसका जो सेगमेंट है, इसका सेगमेंट क्या हो गया? डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस्ड। अच्छा, अगर इसका सेगमेंट डिप्रेस्ड हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मायोकार्डियल इंसचमिया, ठीक है, मायोकार्डियल इंसचमिया। और ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब ईसीजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, ठीक है। ईसीजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। डबल सर्कुलेशन में एक चीज़ मैं तुम्हें बस रफ में बता देती हूँ। डबल सर्कुलेशन जो चीज़ है, डबल सर्कुलेशन में तुम्हें मेनली क्या क्या देखने को मिलता है? देखो, जनरली ये डील करता है पल्मोनरी को लेके और किसको लेके? एक तो पल्मोनरी है, दूसरा वाला सिस्टमेटिक है। पल्मोनरी है और दूसरा क्या है? सिस्टमेटिक्स है, ठीक है, सिस्टमेटिक्स है। तो जनरली पल्मोनरी के केस में क्या होता है? आरवी जो होता है यानी कि राइट एट्रियम, यार क्या हो गया, आरवी जो होता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी के तहत जो लंग्स में जाता है, लंग्स में उसे क्या मिलता है? लंग्स में जाके उसको मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये लंग्स से फिर से वो लोग पल्मोनरी वेन के सहारे लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचते हैं, ठीक है। और सिस्टमेटिक्स में क्या होता है? ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से क्या करते हैं ये लोग? एयर रोटा की मदद लेते हैं, एयर रोटा की मदद से वो पहुंचता है टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में उसे क्या मिलता है? वहाँ पे उसे डीऑक्सी ब्लड मिलता है। तो डीऑक्सी ब्लड मिलने के बाद टिश्यूज़ से वो वेन्स के द्वारा वो राइट एट्रियम में पहुंचता है। तो यही है डबल सर्कुलेशन, इसी को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, फिर भी मैंने लिख दिया। चाहे तो इसको शॉर्ट में करने के लिए या याद रखने के लिए इसको कॉपी में ज़रूर कॉपी कर लेना, ठीक है। आर्टरी और वेन के बारे में थोड़ा सा बात करूँगी मैं। आर्टरी और वेन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा आर्टरी बनाना पड़ेगा। तो चलो आर्टरी बनाते हैं, ठीक है। देखो ये एक है, दूसरा वाला बनाती हूँ सेम साइज़ का बनेगा क्या? वैसे बन गया, एक रेड एक ग्रीन कर देते चलो। चलो, और ये बीच में एक रेड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो वेन्स या आर्टरी जो भी हो, 3 लेयर्स उसके होते हैं, ठीक है। ये वेन्स और आर्टरी है, ठीक है। इसी क्या है? 3 लेयर्स है, ओके। अब इसमें से ये जो आर्टरी वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको मोटा कर दे रहे हैं, ओके। थोड़ा सा मोटा कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्यूनिका, ये जो अपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। दिस इज़ द अपर वाला पोर्शन, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, ये मिडिल है, ये थिन है, इसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। ट्यूनिका मीडिया में पता है क्या होता है? ट्यूनिका मीडिया में ये थिक है, ये थिक है, हमें तो आंखों से ही दिख रहा है ये थिक है, यानी कि ये आर्टरी है। तो इसके अंदर क्या है? प्रेशर जो है, प्रेशर क्या है? बहुत हाई है, प्रेशर हाई है, समझ आ रहा है देख के? यहाँ पे थिन है, यानी कि मेरा जो प्रेशर है, प्रेशर लेस है। ठीक है, प्रेशर बहुत कम है। ठीक है, समझ गए? और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है ट्यूनिका इंटरना। क्या है? ट्यूनिका इंटरना। अब कौन किस मसल फ्रैगमेंट से बना हुआ है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये बना हुआ है स्क्वामस एपिथेलियम से। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। ये ट्यूनिका मीडिया किससे बना हुआ है? स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से बना हुआ है। ठीक है, या तो ट्यूनिका एक्सटर्नल किससे बना हुआ है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, तो ये तीन मसल्स तीन टाइप के, मतलब तीन चीज़ें तीन टाइप से बनी हुई है। ठीक है, और ये और एक चीज़ मेंशन कर लो, ये मेरा आर्टरी है। ठीक है, ये आर्टरी है और ये वेन्स है। ठीक है, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि डिफरेंस कहाँ पे है। अगर डिफरेंस समझना है तो इसका तुम लोग क्या कर सकते हो? इसका तुम लोग फ़ोटो ले सकते हो। लिम्फ के बारे में मैं अलग से नहीं जा रही हूँ, मैं मुंह से बोल रही हूँ, लिम्फ के बारे में सुन लो। जनरली लिम्फ क्या होता है? वो टिश्यू फ्लूइड होता है जो कलरलेस होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जब हार्ट से हमारा कोई भी प्लाज्मा कंपोनेंट इधर उधर हो जाता है, चलो दिखाई देती हूँ। जब ये हार्ट रहता है, हार्ट यहाँ पे सोचो कैपिलरी है, यहाँ पे आर्टरी है, वेन है, ये कैपिलरी है, तो यहाँ पे जो 10 प्लाज्मा रह रहा है वो अंदर घुस रहा है और 9 निकल रहे हैं, यानी कि जो एक प्लाज्मा है वो इधर रह रहा है। अभी जो एक प्लाज्मा बच गया ये टिश्यू फ्लूइड बन गया, पर टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा दिन रख तो नहीं सकते, वो तो स्पॉइल हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी तो यहाँ पे घुसता है ना। तो यही टिश्यू फ्लूइड पता है क्या होता है? यही टिश्यू फ्लूइड इसको ही यहाँ से एक लिम्फेटिक सिस्टम में ले जाके वेनस के द्वारा उसे भेजा जाता है बॉडी के अंदर फिर से। ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं हम लोग इस फेनोमेनन को। ठीक है, तो जनरली यही होता है और इसीलिए ये कलरलेस भी है। ठीक है, कलरलेस भी है, और इसका जो फंक्शन है वो मैंने नोट्स में देखे रखा है। तो नोट्स तो थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा, है ना? नोट्स तो देखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकती मैं। तुम्हें नोट्स अच्छे से रिवाइज करनी ही पड़ेगी, और मैंने सब कुछ नोट्स में बहुत अच्छे से देखे रखा है, तो ये कंप्लेन नहीं कर सकती कि मैम ने नोट्स में सही से नहीं देखे रखा है। नोट्स में सब कुछ देखे रखा है, कुछ एक टॉपिक मैंने मिस नहीं किया है, तो नोट्स में देखना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब यहाँ पे है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जनरली यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हार्ट जो है वो क्या होता है? मायोजेनिक होता है, ये हमें याद रखना है, मायोजेनिक होता है। इसका मतलब है मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो है, वहाँ से ये जो मेरा कार्डियक फंक्शन हो रहा है, कार्डियक फंक्शन का रेगुलेशन, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये मेरा एएनएस कंट्रोल कर रहा है। और एएनएस को मैं सिंपैथेटिक या तो पैरासिम्पैथेटिक के हिसाब से डिवाइड कर सकती हूँ, है ना? सिंपैथेटिक का मतलब क्या है? इंक्रीज कर रहा है हार्ट बीट, इंक्रीज बीट, और इसमें क्या होता है? डिक्रीज्ड बीट। ठीक है, डिक्रीज बीट। ओके, ये भी हम लोग समझ गए। ठीक है, समझ गए हम लोग। ओके, तो हमें और एक चीज़ जो पता है, ये किसके द्वारा और कंट्रोल होता है? ये एड्रेनलिन के द्वारा या तो नॉन एड्रेनलिन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये दोनों भी कार्डियक आउटपुट को इक्वली बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, पोर्टल सिस्टम के बारे में बहुत छोटे से बोल रही हूँ। ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये मेरा हार्ट है। यहाँ से दो प्रकार की चीज़ें निकल रही है, एक मेरा ऐसे निकल रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे जाके इसका एक मिश्रण होने के चांसेस है। तो दिस इज़ माई एट्रियल और ये है मेरा वेंट्रिकल, ये मेरा वेंट्रिकल है। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं होता है, सब कुछ इनडायरेक्टली होता है। मतलब ऑर्गन से डायरेक्ट हार्ट तक तो जा ही सकता था ना, ऑर्गन से हार्ट तक जा सकता था,
पर ऐसे नहीं होता है। यानी कि इंटेस्टाइन से मैं चाहूँ तो मेरा फ्लूइड डायरेक्टली हार्ट तक पहुँच सकता था, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने हेल्प लिया लिवर का, लिवर ने क्या किया, उसको ऐसे दिया। यानी कि लिवर के यहाँ पे आ जाने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलने लगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जनरली, हेपेटिक पोर्टल मतलब पोर्टल सिस्टम से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, पर मैंने फिर भी पोर्टल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बता के रख दिया, क्योंकि जानना तो इम्पॉर्टेंट है कि पोर्टल सिस्टम होता क्या है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, सब कुछ जो भी हो रहा है यहाँ पे इनडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे सारा काम, ठीक है। पोर्टल सिस्टम समझा दिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया हमारे पास, जो कि है डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ, पर तुम्हें मेरे नोट्स बहुत सजाए हुए दिखेंगे, ठीक है, तो उसको लेके चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा जो हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, जो कि बीपी मोर देन 120/80 होता है, उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसके कुछ रीजंस तो होंगे, एक है हाइपरटेंशन, एक तो तुम्हें हाइपरटेंशन है इसीलिए हो रहा है, दूसरा है हार्ट अटैक, एक तो तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा है उसी के लिए हो रहा है, और तीसरा क्या है, ब्रेन एंड किडनी इफेक्ट, ब्रेन एंड किडनी इफेक्ट, ठीक है। ये 3 प्राइम रीजंस होते हैं जिसके लिए तुम्हें डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि हाई बीपी हो सकता है, ठीक है। 120 और 120/180 जो होता है, इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं पंपिंग प्रेशर, ठीक है, पंपिंग प्रेशर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग प्रेशर, रेस्टिंग प्रेशर कहते हैं, ठीक है, ओके। अब कोरोनरी आर्टरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या हुआ था, अब यहाँ पे अच्छे से देखो, ये एक मेरे पास क्या था, सोचो ये मेरे पास एक आर्टरी है, इसमें से डाइसेक्शन किया गया, डाइसेक्शन करके यहाँ पे मैंने देखा कि ये थोड़ा बहुत जो ब्लू पार्ट में ड्राइंग कर रही हूँ, ये क्या है, मेरा फैट है। मेरा फैट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा फैट थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो रहा है, मतलब कि जमा हो रहा है मेरा फैट यहाँ पे धीरे धीरे। यानी कि अगर मेरा फैट यहाँ पे जमा हो रहा है, तो जमा होने का सीधा मतलब है कि मेरा जो ल्यूमेन है ना आर्टरी का, मेरा जो ल्यूमेन है, द ल्यूमेन इज गेटिंग नैरो। ल्यूमेन क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। आर्टरी में कितना प्रेशर रहता है ब्लड की वजह से, ये तो हम सबको पता है ना। तो अगर नैरो होता रहेगा तो लास्ट तक क्या कर जाएगा, वो बर्स्ट कर जाएगा, है ना, वो बर्स्ट कर जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा फिर, है ना, ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये इफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम लिख सकते हैं, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट इन कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर टिश्यूज, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर टिश्यूज, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी का मेन फंक्शन मैंने तुम्हें समझा दिया। स्लाइड चेंज करती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे एंजीना बोल के एक प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों को। एंजीना जनरली कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल होता है। ये इफेक्ट करता है ब्लड फ्लो को, यानी कि इससे क्या होता है, इससे होता यही है कि एक एक्यूट चेस्ट पेन आता है, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन आता है। ये जनरली उन लोगों को होता है जिनकी उम्र हो चुकी है, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन आता है। अच्छा, ये एक्यूट चेस्ट पेन का आने का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो इनफ ऑक्सीजन इन मसल्स, हार्ट मसल्स के अंदर और ज़्यादा ऑक्सीजन बचा नहीं हुआ है, यानी कि डॉक्टर के पास ले जाने जैसी इमरजेंसी आई है। इसीलिए क्या होता है, एक चेस्ट पेन होता है जो कि जनरली लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होता है, ये लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होता है। ये जनरली ओल्डर पर्सन्स के साथ होता है, ओल्डर पर्सन्स आर अफेक्टेड, ओल्डर पर्सन्स आर अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड होते हैं ज़्यादा ओल्डर पर्सन्स। नोट्स ले रहे हो ना, नोट्स अगर नहीं भी ले रहे हो तो टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे तुम्हें मिलेगा। आई एम रियली सेइंग यू, अगर तुम ये वाला नोट्स कॉपी करके सोच रहे हो कि तुम टेलीग्राम पे जाके चेक नहीं करोगे, यू विल रियली रिग्रेट दैट डिसीजन। मैं बार बार बोल रही हूँ, यू विल रिग्रेट दैट डिसीजन। सो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करते रहो। टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ से नोट्स कलेक्ट करो, ठीक है। अच्छा, एंजीना हो गया। अब मैं हार्ट फेलियर के बारे में थोड़ा सा बात करूँगी। हार्ट फेलियर ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, प्रॉमिस यही लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हार्ट फेलियर होता कैसे है, हार्ट फेलियर तब होता है जब नॉट पंपिंग एनी मोर ब्लड, या तो इनफ ब्लड, ठीक है, जब वो ब्लड पंप नहीं करता है सही से, तब होता है हार्ट फेलियर। अच्छा, फिर कार्डियक अरेस्ट किसको बोलते हैं,
प्रश्न आ सकता है ना, कार्डियक अरेस्ट किसको बोलते हैं? तो कार्डियक अरेस्ट जनरली बोलता है हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, बीट करना बंद कर देता है मेरा हार्ट, तब उसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और हार्ट अटैक किसको बोलते हैं? तीनों अलग अलग चीज़ है, अभी समझ में आ रहा है ना, तीनों अलग अलग चीज़ है। हार्ट अटैक किसको बोलते हैं? हार्ट अटैक हम लोग जनरली बोलते हैं जब मसल्स सडनली डैमेज हो जाता है। क्या होता है, मेरा जो मसल्स होता है ना वो सडनली गेट्स डैमेज्ड होता है सडनली बाय inadequate and ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से एक हार्ट अटैक आता है, उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, डैमेज हो जाता है मेरा सेल्स, इसीलिए हार्ट अटैक आता है। तो विद दिस वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द चैप्टर, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बधाई हो। इसके जो नोट्स है, ये जो प्रॉपर नोट्स है इसके तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेगा। ये तो मैंने हैंड रिटन नोट्स अभी के लिए बना दिया, तो टेलीग्राम पे तुम्हें क्या प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। मैं अभी के अभी इसको अपलोड करती हूँ, पर तुम्हारा काम है वहाँ से कलेक्ट करना। अगर तुम मुझे बताने आए कि मैम आपने जो यूट्यूब पे पढ़ाया था वहाँ से मैंने नोट्स लेके छोड़ दिया, मैंने नहीं देखा, तो भाई ये तुम्हारी गलती होगी। और मैं बायोलॉजी इस तो कल पोस्ट करूँगी, इस चैप्टर का बायोलॉजी इस क्या करूँगी, पोस्ट करूँगी। तो वहाँ से पढ़ लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, रिवीजन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चैप्टर कंप्लीट करवाना था, मैंने करवा लिया। PYQ अगर कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को मिलेगा, मैं श्योरली तुम्हारे लिए PYQ लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहो, इसके प्रैक्टिसेस करते रहो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय।